क्लास 6 के बच्चों के लिए उसके हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है 4 एक्सरसाइज, जिसका शीर्षक का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। यह चंद्रशेखर आज़ाद यह एक जीवनी है। आपको पता होगा यह चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था, उस गुलामी से आज़ादी के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सैनिकों ने विद्रोह किए। उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। 47 से पूर्व जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। 1857 में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्राम बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगधरणी देवी था। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। उन्होंने साथियों से कहा कि सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाए जाएंगे तो मानो कितनी रोशनी होगी। सब साथी खुश हुए, पर किसी ने हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज़ आंच भी होती। जब सलाई की आंच झेलना कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों की आंच को एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर आए सामने और उन्होंने कहा मैं सब सलाइयों को एक साथ जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया। तमाशा तो खूब हुआ, परंतु उनका हाथ जल गया, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ उनका हाथ बहुत जल गया। सब लड़के उपचार के लिए दौड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं था। वो मुस्कुरा रहे थे। चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए। उनका मन जब वहाँ नहीं लगा तो वह अपने बाबा के घर लौटकर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भीलों से मिलने का मौका मिला और उनकी खूब घनिष्ठता हुई। भील एक जनजाति समाज है। जब चंद्रशेखर आज़ाद जब 11 साल के थे तो जालियांवाला भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी इसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है। उन्होंने आकर बताया आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है। स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है। जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी इसे ले जाओ, 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेंत की सज़ा देने का ढंग बड़ा ही क्रूरतापूर्ण था। उन्हें नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकरी से बांध दिया गया। बेंत एक एक करके उनकी पीठ पर पड़ते और उनकी चमड़ी उधेड़ डालते। वह हर बेंत पर चिल्लाता भारत महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारे लगाता रहा जब तक बेहोश न हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से विख्यात हो गए। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले। 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश काकोरी स्टेशन के चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी। आज़ाद भी गिरफ्तार न हो, परंतु आज़ाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने इनाम घोषित कर दिया, लेकिन आज़ाद ने भी यह ठान लिया था कि कोई जीवित मुझे पकड़ नहीं सकता है। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में आयोग भेजा। जब यह आयोग लाहौर पहुंची तो सभी दलों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आई। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों बाद उनका प्राणांत हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल यह निश्चय किया कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 17 सितंबर 1928 को इन्हीं लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भूल डाला, पर इनको कोई नहीं पकड़ा। 27 फरवरी 31 की बात है कि दिन 10 बजे आज़ाद और सुखदेव इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आज़ाद को पहचानता था। उसने दूर से आज़ाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस को खबर कर दी। नॉट पावर यह खबर पाते ही तुरंत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पर आज़ाद पहुंचा और आज़ाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आज़ाद का साथी तो बच निकला, किंतु वे स्वयं वहीं डटे रहे। नॉट पावर की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली। नॉट पावर की गोली आज़ाद की आंख में लगी और आज़ाद की गोली नॉट पावर की कलाई पर।
जिससे उसकी पिस्तौल छूट गई। उधर और भी पुलिस वाले आज़ाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाट बाबर एक पेड़ की ओर में छिप गया। आज़ाद के पास हमेशा काफ़ी गोलियां रहती थी, जिनका वो अवसर खूब उपयोग करते। नाट बाबर जिस पेड़ की आड़ में था, आज़ाद मानो उस पेड़ को छेद कर उसे मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती। कहते हैं आज़ाद के पास जब गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने ऊपर उपयोग किया और इस तरह से वह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। आज़ाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहाँ उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। वहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसने अपनी मातृभूमि जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन तक संघर्ष बलिदान कर दिया। यह एक कहानी थी जो किसी हमारे देश के स्वाधीनता प्रेमी के जीवन पर आधारित घटना थी। इसमें अब इस कहानी को आप लोग खुद से पढ़िए। मैंने तो शॉर्टकट संक्षेप में बताया है, अब इसको आप पढ़ कर देखिए।